हविष्यान और खीर के शेष आधे 2 भाग राजा दशरथ ने कैकेयी और सुमित्रा को बांट दिया। इस प्रकार राजा दशरथ की सारी स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि गर्भ में आए, सभी लोगों में सुख और समृद्धि छा गई और सभी रानियां महल में सुशोभित होने लगीं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिस समय प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब प्रसन्नता से भर गए। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, सुंदर मुहूर्त और दोपहर का समय, न बहुत सर्दी न गर्मी, ऐसा पवित्र समय जो सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता प्रसन्न थे और संतों के मन में उत्साह था। वन फले फूले हुए थे। पर्वतों पर मड़ियां जगमगा रही थीं। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर देखा तो उनके साथ साथ सारे देवता विमान लेकर चल पड़े। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल श्री हरि के गुणों का गान करने लगे और सुंदर देव रानियां पुष्प की वर्षा करने लगी। आकाश में नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और फिर सारे लोगों को शांति देने वाले, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को देखकर माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान उनका श्याम शरीर था। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार की शोभा देखकर दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड का समूह है और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तब प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो और भगवान की लीला से माता की वह बुद्धि बदल गई। हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख बहुत सुंदर होगा। माता की बात सुनकर भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर यहां वहां दौड़ने लगी। सारे अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर मानो परम आनंद में समा गए। राजा का मन पुलकित हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि था और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते थे। फिर राजा ने सारे कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से सारा नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया था उसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग आनंद में मग्न हैं।
स्त्रियां झुंड में मिलकर चल रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए स्त्रियां सोने के थाल में मंगल द्रव्य भरकर गीत गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं और आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने हर किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया खुशी से उसने भी पास नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर की सुगंध से भर गईं। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर में स्त्रियों और पुरुषों के झुंड यहाँ वहाँ आनंद से मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया।